हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ पर एक न्यू लेक्चर है आपके लिए, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट रिएजेंट मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पर, दैट इज KMnO4। KMnO4 को हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं जब ये अल्कलाइन मीडियम में यूज किया जाता है तब। ठीक है, देखिए KMnO4 की जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो डिपेंड करती है हम इसे किस तरीके से ले रहे हैं। एक आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें होता है न्यूट्रल KMnO4। ठीक है, हम न्यूट्रल KMnO4 भी ले सकते हैं, या कभी कभी हम लेते हैं KMnO4 इन एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, या फिर कभी कभी हम लेते हैं KMnO4 इन अल्कलाइन कंडीशंस। तीनों कंडीशंस में ले सकते हैं। और इसके अलावा जो KMnO4 की रिएक्शंस होती हैं वो डिपेंड करती है इस बात पर कि हम उसको किस कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन भी डाइल्यूट हो सकती है या फिर कंसंट्रेटेड ले सकते हैं। ओके, या फिर हम इसकी स्टेट पर भी डिपेंड करता है, हम इसको हॉट भी ले सकते हैं, कोल्ड भी ले सकते हैं और न्यूट्रल भी ले सकते हैं। तो जो एट ऑल है वो रिएक्शन क्या होती है, डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का KMnO4 ले रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आपको KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में दिया हुआ होता है, ठीक है, KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम जब भी दिया होगा तो ये नॉर्मल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप इसको हॉट कर देते हैं, ठीक है, अगर आपने इसमें हीट और ऐड कर दी, या फिर आपने ले लिया KMnO4 इन एसिडिक कंडीशंस, ठीक है, एसिडिक कंडीशंस में ले लिया आपने, कोल्ड ही ले लिया है, एसिडिक कंसंट्रेशंस में ले लिया है, तो इन दोनों कंडीशंस में ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, और इन कंडीशंस में ये क्या करता है, ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, या डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं, या कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं। लेकिन जब भी हमने इसको एसिडिक कंडीशंस में लिया, हॉट कंडीशंस में लिया या कंसंट्रेटेड लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है और ये ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, इस बात का एक एग्जांपल है, मान लीजिए सबसे पहले हम एल्कीन्स को देखते हैं। ठीक है, अलग अलग हम यहाँ पर लेकर चलेंगे सब्सटेंसेस, अलग अलग कंपाउंड लेकर चलेंगे और उन पर KMnO4 की रिएक्शंस देखेंगे, किस तरीके से KMnO4 उनके साथ डील करता है। तो देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके की एक एल्कीन दी हुई है। ठीक है, अगर इस एल्कीन को आप एल्केलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, या फिर आपने ले लिया है कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको दिया हुआ है, तो इन कंडीशंस में ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर OH एंड OH, एक ही साइड पर दो OH ग्रुप्स लगेंगे, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर लगेंगे और आपको मिलेगा सिस 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो सिस प्रोडक्ट हमेशा मिलता है, सिस डाइऑल मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अटैक होता है दैट विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, यानी अगर किसी साइड पर एक कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो जो रिएक्शन होगी वो अपोजिट साइड से होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इसी एल्कीन को आप रिएक्शन करा देते हो न्यूट्रल KMnO4 के साथ, ठीक है, न्यूट्रल KMnO4 लेते हैं, या फिर लेते हैं KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, और आप ले रहे हो हॉट KMnO4, या फिर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ KMnO4 ले रहे हो, अल्कलाइन मीडियम में ही ले रहे हो, ठीक है, और उसको आप क्या कर दे रहे हो, हीट और कर देते हैं। ठीक है, इन सारी ही कंडीशंस में क्या होगा, इसका मैंने अभी बोला था आपसे, इसका ओवर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जो ये आपका एल्कीन था वो एक्चुअली में क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और आपको इस तरीके से यहाँ भी वो लग जाएगा और यहाँ भी वो लग जाएगा, और इस तरीके से आपको दो कीटोन्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब जो ओवरऑल रिएक्शन हम देख रहे थे बेयर्स रिएजेंट की, वो किस तरीके से होती है, उसकी मैकेनिज्म जरा आप समझ लीजिए। ये आपकी एल्कीन है, ठीक है, और KMnO4 कुछ किस तरीके से बनाएंगे आप, इस तरीके से। यहाँ पर मैग्नीज है ना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो आप जानते हैं, ये O- है। ओके, अभी क्या होगा, ये O- इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। ओके, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो एक साइक्लिक स्टेट बन जाएगी, साइक्लिक स्टेट बनेगी। ये देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैच हो गए, ये मैग्नीज, ओके, यहाँ पर O- और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे OH- के साथ, ये OH- भी क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा आपका O O, ओके, और यहाँ पर आपका Mn था, इस Mn से एक OH और अटैच हो गया आकर, ये देखिए इस तरीके से,
ठीक है, इसके पास लोन पेयर और है, इसको बना लीजिएगा O माइनस और डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर आएगा, इस तरीके से मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, रप्चर करेगा। H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, वर्कअप होगा, इसे हम बोलते हैं वर्कअप। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दोनों पोजीशंस पर OH एंड OH इस तरीके से आ जाएंगे और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा सिस डाइऑल। हमेशा सिस 1,2 डाइऑल ही मिलेगा, याद रखिएगा जब भी आप एल्केलाइन KMnO4 ले रहे हैं। और अटैक जो होगा वो लेच इन दैट साइड से होगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं, ये क्या है, अल्फा पाइमीन। ठीक है, अभी इसको आप KMnO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका ये जो ब्रिज है ये अबव द प्लेन है। ठीक है, तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कहाँ से होगी, बिलो द प्लेन साइड से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक OH आ जाएगा, एक OH यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे हम, ये इस तरीके से था कुछ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बना हुआ है, ओके। अभी यहाँ पर CH3 था, ये बॉन्ड रप्चर करेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आपका बना हुआ था, ओके। ये वाला पोर्शन मैंने आपका बना दिया है, ये पोर्शन देखिए ये इस तरीके का दिखेगा, ओके। अब इसके साथ में आपको क्या अटैच करना है, दो इस तरीके से ये बने थे, अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड से O और यहाँ पर आपका CH3, ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से O OH। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 के साथ में OH माइनस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 CHO प्लस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O बनेगा। अब ये एल्डिहाइड यहीं पर नहीं रुकेगा, ठीक है, एल्डिहाइड जब भी बनेगा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3COOH। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। एक और एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए आपको एक जनरल दे दिया है, यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है अबव द प्लेन। ठीक है, अब KMnO4 से आप रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो KMnO4 किधर से अटैक करेगा, अबव द प्लेन आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बिलो द प्लेन साइड से अटैक करेगा और दोनों OH ग्रुप्स बिलो द प्लेन लग जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई एरोमेटिक साइड चेन दी हुई है तो KMnO4 उसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, इट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर उस साइड चेन में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तभी सिर्फ उस रिंग का, उस साइड चेन का ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जो ये KMnO4 है वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में ब्रेक करता है, CH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो कि आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है और वहां पर क्या फॉर्म करता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, एक नया बॉन्ड फॉर्म कर देता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, एक जनरल सा एग्जांपल आप ले लो, टोलुइन दिया हुआ है। टोलुइन की रिएक्शन आप KMnO4 से करा रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर CH3, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इस केस में ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आपको कोई भी रिंग दी हो, डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, COOH ग्रुप लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे COOH ग्रुप, कोई मैटर नहीं करता है रिंग कितनी बड़ी, चेन कितनी बड़ी है। ठीक है, जैसे आपको ये दिया है, मान लीजिए CHRR, अब क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 के द्वारा, यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस आपको क्या कर देना है, ये पूरी चेन हटा देनी है और इसी जगह पर लगा देना है COOH। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया है यहाँ पर कोई भी चेन दे दिया, ये देख लीजिए कोई भी चेन दी है, इस चेन में क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको खोलकर तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अब कहोगे आप कहाँ से ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा सीधा आपको यहाँ से क्लीव करके COOH लगा देना है, कितनी भी बड़ी चेन हो कोई मैटर नहीं करती है, यहाँ पर आपको लगाना है COOH। ठीक है, एक और देखिए केस, अगर आपको कुछ केस इस तरीके का दिया हुआ है,
यहाँ पर लगा है Cr3, क्या इस केस में क्या बनेगा, इसका आप KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हो तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं? नो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए KMnO4 के साथ इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, इनमें से कौन सा KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा, इसके लिए आपको देखना होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस केस में देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। पर इस केस में देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दिस वन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग कैन आल्सो हैपन बाय KMnO4। KMnO4 एरोमेटिक रिंग का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है इफ इट इज अटैच्ड टू हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, अगर ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग से अटैच्ड है तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए मान लीजिए आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है, इसको आप KMnO4 के साथ में रिफ्लक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो रिंग है दिस रिंग विल गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकअप कहाँ से होगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इधर भी COOH आ जाएगा और इधर भी COOH आ जाएगा। ये आपको क्या मिल जाता है, क्विनोलिनिक एसिड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आपको कभी भी एल्डिहाइड दिया हुआ है, याद रखिए एल्डिहाइड जो है वो फटाफट से हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 के द्वारा, किसमें, एसिड में। ठीक है, तो अगर आपको KMnO4 दिया है, कोई भी कंडीशन में दिया हो, वो RCOOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कीटोन गेट नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपको अल्फा बीटा कीटोन दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको अल्फा बीटा कीटोन दिया हुआ है, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R डैश, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा दोनों पोजीशंस पे कीटो ग्रुप है, अल्फा बीटा कीटोन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O OH। इस तरीके से दो एसिड्स मिल जाएंगे आपको। देखिए अगर आपको एसिड्स दिए हैं तो एसिड्स की KMnO4 के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर एसिड दिया है तो नो रिएक्शन, लेकिन अगर आपको फॉर्मिक एसिड दे दिया है SeOOH और इसको आप ट्रीट करा रहे हो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, तो यहाँ पर H2O एंड CO2 बन जाता है। ठीक है, अगर आपको एस्टर्स दिए हुए हैं तो एस्टर्स का भी KMnO4 के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, नाउ सी द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल दिया है, प्राइमरी एल्कोहल दिया है, तो सबसे पहले ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे कि RCH2OH दिया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में। ठीक है, यानी RCHO। ओके, अभी ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन फर्दर होगा। ठीक है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, आपको मिलेगा डायरेक्ट एसिड। ठीक है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा RCOOH। अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, तो इनका ऑक्सीडेशन किसमें हो जाता है, कीटोन में, वो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दिया है आपको RCHOH R डैश, तो ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है, याद रखना KMnO4 की रिएक्शन से। ठीक है, मैं लिखे देती हूँ। नेक्स्ट आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप लेते हो तो इसका KMnO4 के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो रिएक्शन एट ऑल। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये देखिए एक कंपाउंड MECOH डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई एसिड की प्रेजेंस में, NaH2PO4 माइल्ड एसिड लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, देखिए यहाँ पर आपको OH ग्रुप दिया है और यहाँ पर एस्टर ग्रुप दिया हुआ है, तो याद रखना
कि जो अल्कोहल है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का, पर एस्टर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको क्या बना देना है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ओ ई टी, इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये थे बेसिक चीजें KMnO4 के बारे में। KMnO4 एज ए रिएजेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री के पीछे है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, लैच इंडर्ट साइड से अटैक करेगा। तो बस आपको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दी है तो याद रखना है हमेशा जो साइड, जिस साइड पर आपको ग्रुप दिया है उसके अपोजिट साइड से अटैक कराना है। ठीक है, बाकी बहुत कुछ है नहीं, जो कुछ था मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कोई और रिएजेंट आपको नीडेड है, मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स आपको करा रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की प्लेलिस्ट आप खोलिए, वहां पे बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हैं। और अगर आपको लगता है कोई और रिएजेंट नीडेड है तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दूंगी। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।